सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सही से बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन नेवी SSR एग्ज़ाम पे सर हमने कंप्लीट जीके का अब मतलब बताया कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, और वो मैंने यूट्यूब पे और अपने पेड बैच पे फर्स्ट क्लास के रूप में अपलोड किया है। ठीक है, उसी का ये पार्ट 2 होने वाला है। अब हम यहाँ पे क्या आपको बताने वाले हैं, इंग्लिश का। ठीक है, क्लास 2 है और जैसे हमने बोला है कि हम A to Z सब कंप्लीट करेंगे टिल द एग्ज़ाम। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, अपने पास 50 डेज़ हैं मैक्स। ठीक है, जो भी कैंडिडेट सीरियस है ना, वो जानकारी रखना यार कि आपके पास केवल 50 दिन हैं प्रिपरेशन के लिए। आप मिड जुलाई से बाद मत सोचना, मैं सोचने का नहीं बता रहा हूँ, जेन्युइन बता रहा हूँ, इसी डेट पे होगा। ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक तक आपका पेपर का प्लान किया गया है और बाकी तो फिर मैं आप सभी के साथ में चीज़ें और अच्छे से शेयर करता रहूँगा। ठीक है, चलो तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में फिर हम आपको बता देंगे कि कब एग्ज़ाम है, क्या कैसे होता है, क्या कैसे ट्रेनिंग, एवरीथिंग शेयर करेंगे, अपडेट करेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। देखो, जैसे हमने जीके का एक एक नंबर बताया कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस जगह से इतने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी। मैंने वो जहाँ पॉइंट बताया ना आपको, ठीक है, वो पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, इंग्लिश 25 क्वेश्चन। अब ये 25 क्वेश्चन कौन से होंगे और हम इनकी प्रिपरेशन आपको कैसे कराएंगे, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर अपने इधर बैक आते हैं। अभी भी मतलब हमने क्लास स्टार्ट करी है मान लो। ठीक है, 15 मई को हमने 2 वीडियो, अभी से डेली 2 वीडियो आएंगे। क्लास का टाइमिंग क्या होगा, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, रिकॉर्डेड वीडियो आएंगे, बट उसमें आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। और अगर बचेगा तो मेरा ID पासवर्ड सब आपके पास है। ठीक है, हमेशा आप मुझसे पूछते रहना, भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई, वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम आपको बताते रहेंगे। ओके, इंग्लिश कंप्लीट करवाएंगे, जीके कंप्लीट करवाएंगे, रीजनिंग कंप्लीट करवाएंगे जो पेपर में आती है, जीके जीएस कंप्लीट करवाएंगे, इंग्लिश मतलब वो पढ़ेंगे जो टॉपिक पेपर में आते हैं। ठीक है, साथ में हम आपको 20 मॉक टेस्ट देंगे। कुछ कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि भैया फीस आपने ज़्यादा रख दी है। ठीक है, 349 रुपीज़ फीस उनको ज़्यादा लगती है। सर आप एक मॉक टेस्ट मंगा के देखेंगे ना ऑफलाइन घर पे, वो भी 200 रुपीज़ का पड़ेगा। ठीक है, तो बस मैं बार बार एलोबरेट उससे नहीं करना चाहता, बस यही आपको सजेस्ट करूँगा कि फ़ीस वगैरह ज़्यादा नहीं है यार। ठीक है, चलो तो साइंस और मैथ का क्या करेंगे, ये कॉमन आप सभी का डाउट आ जाता है। तो साइंस एंड मैथ्स के लिए मैं आपको साइंस का PDF प्रोवाइड कराता चलूँगा डेली के टारगेट के तौर पे। ठीक है, कुछ समय के बाद। और मैथ्स का एक तो गाइडेंस प्रॉपर, और दूसरा आप कहाँ से कर सकते हो, आई मीन कि आपको स्टेज फर्स्ट से लेके फाइनल ज्वाइनिंग तक और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है नीचे, आप यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। कुछ अगर डाउट आ रहा हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। देख सकते हैं @AnshuSingh2, टेलीग्राम @AnshuSingh2 पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो पेड ग्रुप के कैंडिडेट है उनको तो बस यही सजेशन है कि प्लीज़ आप वीडियो स्किप कर दिया करो अगर हम ऐसे बनाते हैं। अब धीरे धीरे क्लास फिर आपके ग्रुप पे अपलोड होने लगेगी, ये मैं YT पे भी अपलोड करूँगा। इस वजह से मैंने ये चीज़ें बता दी हैं कि अभी भी कैंडिडेट जो भी इनरोल करना चाहते हैं, जब भी वीडियो देख रहे हैं आप कर सकते हैं। चलो तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। देखो, पेपर में 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे पैसेज के। अच्छा, लास्ट टाइम हुआ क्या कि प्रीवियस पेपर जो पहला पेपर हुआ उसमें पैसेज नहीं आया, लेकिन हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। पैसेज के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले हम पैसेज की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। पैसेज अगर नहीं भी आता है, मतलब नहीं, सेकंड पेपर में पक्का आना है, पहले पेपर में मान लो नहीं भी आता है तो उसकी जगह पे वो कैप्स 1-2 नंबर बढ़ जाएगा, 1-2 इधर के क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बस यही होगा। तो ये 4 to 5 क्वेश्चन जो पैसेज, हम इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। और पैसेज के लिए हम लगभग 6, 7, 8 पैसेज कर लेंगे। एक तरीका कि राइट अप्रोच क्या होती है, करने का सही तरीका क्या होता है पैसेज को अटेम्प्ट करने का। और बाकी वैसे पैसेज कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है कि पढ़ने वाला है लेकिन कि 50 सेट लगाए चले जा रहे, 100 सेट लगाए, ऐसा कुछ नहीं है पैसेज में। ठीक है, स्पेशली नेवी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और थोड़ा ठीक ठीक पैसेज आते हैं, इतना ईजी भी नहीं आते हैं। नेवी में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ईजी अगर कुछ है मैथ से, साइंस से और जीके से भी ईजी तो इंग्लिश है। पक्का पता है कि क्या आना है। ओके, ये 4 to 5 क्वेश्चन सबसे पहले, ये मैं पहले नंबर स्टार्टिंग पे सबसे पहले इससे नहीं करवाऊंगा।
सबसे पहले मैं आपको क्या करवाऊंगा, ये 50 डे का टारगेट है जिसमें मेरा प्लान है लगभग 20 दिन अपन वोकैब्स करेंगे। और पहला नंबर मैं वोकैब्स ही आपकी कंप्लीट करवाऊंगा। वोकैब्स आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ कि भैया ऐसे कि आपको मैं ब्लैक बुक का PDF दे दूँ कि हाँ सर 1 से लेके 500 तक याद कर लेना, और 1000 से लेके 2000 तक याद कर लेना, ये से 1000 वर्ड हो जाए। नहीं, मैं आपको मैं जो PDF टाइप कर रहा हूँ ना वो MCQ वाले फॉर्मेट में टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। MCQ वाले फॉर्मेट में टाइप कर रहा हूँ कि अगर ऊपर एक लिखा है साइनोनिम तो हम उसके 4 वर्ड लिखेंगे, और जब हम उससे डिस्कस करेंगे तो पहले हम इस वर्ड को रिलेट करके याद करेंगे, उसके बाद हम चारों ऑप्शन को याद करेंगे, और तब हम जाके एक मीनिंग मानेंगे कि हमने ये एक मीनिंग करी, और लगभग हम 500 वर्ड यहाँ पे याद करेंगे। अब जब 500 वर्ड तो ये होंगे, साथ में उसके 4 ऑप्शन, कहाँ बाहर जाएगा, 2000 से 2500 वर्ड हम याद कर लेंगे विथ रिलेट टेक्निक। सो अपकमिंग एग्जाम आप कोई भी देंगे ना, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, तो इंग्लिश में फिर आपका दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है सर। चलो, तो पहला नंबर हम वोकैब्स से स्टार्ट करेंगे, कम से कम 20 दिन तक चलेंगे, वोकैब्स कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसी में कैंडिडेट वीक होते हैं। दूसरे से आगे निकलने का सबसे बेहतर तरीका वोकैब सेक्शन पे कमांड होना चाहिए। तो हम पहले वोकैब्स करेंगे, इसमें लगभग 500 वर्ड, उसके बाद हम 300 से 400 वर्ड आपका OWS करेंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 300 से 400 वर्ड हम आप पे इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे, जो रिलेट करके, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपको फिर वही बात मैं सेम टू सेम बोलूँगा, आपको रट्टा नहीं मारूंगा मैं, बिल्कुल रट्टा मारना है, समझ के करना है। MCQ आप देखेंगे जब आपको मैं प्रैक्टिस के तौर पे दूंगा PDF कि हाँ यहाँ से प्रैक्टिस करिए, ये क्विज कर लीजिए, ये यहाँ पे मैं टेलीग्राम पे कुछ करा रहा हूँ, हाँ आज हम ये क्विज कराएंगे, तो फिर आप देख के ही बोल पाएंगे कि भैया ने ऐसे रिलेट किया था, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। ओके, समझ में आ गया। तो ये वोकैब्स का, उसके बाद मैं मिस स्पेल्ट आपके एग्जाम पे दिया नहीं है बेसिकली, लेकिन मैं आपको मिस स्पेल्ट भी लगभग 200 वर्ड करवा दूंगा, जिससे अगर बाई मिस्टेक आ जाते हैं तो आप वो चीज़ अटेम्प्ट कर पाएँ। मिस स्पेल्ट वैसे पूछता नहीं है नेवी, लेकिन मूड हुआ उसका तो 1-2 मीनिंग डाल दिए अगर, ठीक है। तो आप ओकेजन, ऑकर्ड, इसी में कन्फ्यूज हो तो ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना। ओके, इन कुछ जो मीनिंग होती हैं जो कॉमन सी, जैसे वैक्यूम हो गया, वैकेंसी हो गया, वैक्सीन हो गया, ये भी, हाँ, हॉनररी हो गया, ऑनर हो गया, और उसके बाद सुपरिंटेंडेंट हो गया, चेंजेबल हो गया, कैपेबल हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ऐसे वर्ड जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट होता है इनके बारे में। चलो, तो आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट की ओर। तो वोकैब्स अपन कंप्लीट करेंगे, वोकैब्स को लेके बिल्कुल भी मत परेशान होना कि भैया वोकैब्स का क्या करेंगे, कैसे करेंगे। वोकैब्स ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, और सबसे पहले वोकैब्स करेंगे, कम से कम 20 दिन वोकैब्स चलेगी अपनी, ठीक है। और रिलेट करा के याद करेंगे, ऐसा नहीं कि आप ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना। चलो, समझ में आया आपको। अब जब वोकैब्स कंप्लीट हो जाएगी तो सेकेंड टास्क क्या होगा अपना, सेकेंड टास्क होगा अपना कि थोड़ा सा ग्रामर देखेंगे। मैंने पहले सोचा था यार डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और पंचुएशन करा दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पहले ग्रामर थोड़ी बहुत करनी चाहिए। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब हमें थोड़ा सा टेंस के बारे में नॉलेज होगा तभी तो जाके हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में, एक्टिव, पैसिव में वर्ब को चेंज कर पाएंगे ना। वैसे तो मैं वहाँ पे बता दूंगा सिंपल सा रूल और प्रैक्टिस, लेकिन थोड़ा सा हम ग्रामर के जो 5 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इनमें से एक दिन 1 से 2 क्लास हम बेसिक की करेंगे, जिसमें हम पहचानेंगे कि नाउन क्या होता है, सिंपल सा नाउन के टाइप देखेंगे, हाँ, और उसके बाद प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के बेसिक से टाइप देखेंगे, प्रोनाउन के बाद वर्ब क्या होता है वो देखेंगे, और वर्ब के बाद आपका एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये चीज़ कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा एक लेक्चर, बहुत ज़्यादा, या फिर एक ही में एक मैराथन क्लास टाइप में 2-3 घंटे में फिनिश कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कोई क्लास छोटी आए, कोई बड़ी आए, बट ओवरऑल हम टाइम से जल्दी फिनिश करेंगे। ओके, ये 4-5 क्लास हो जाएंगे, उसके बाद हम सेंटेंस टॉपिक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक नॉलेज होने के बाद थोड़ा सा आपको टेंस का नॉलेज हो जाना चाहिए कि हाँ ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर। आई नो कि आप सभी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जानते होगे, वर्ब का नॉलेज होगा आपको, पर थोड़ा बहुत और एक बार देख लेंगे। जैसे ये चीज़ कंप्लीट होगी ना, फिर अपन यहाँ से थोड़ा सा बैग निकल चलेंगे, इधर आएंगे, पहले ये चीज़ कंप्लीट करें, क्योंकि ये मार्क्स अपने पक्के, मैं क्या बोलूँ, इंग्लिश सबसे ईजी है भाई, चारों सब्जेक्ट में सबसे ईजी है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, 2 मार्क्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट के गेन करेंगे, 2 मार्क्स एक्टिव एंड पैसिव के, और 2 मार्क्स पंचुएशन के, 2 मार्क्स पंचुएशन तो आपको 1 क्लास का है, 1-1.5 घंटे की क्लास लेनी, थोड़े से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देना, आपको तरीका बस बता देना है कि यार यहाँ कैपिटल, वहाँ कैपिटल, ज़्यादा करके जो इधर देता है वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वाले ही रूल बना पे डिपेंड करके देता है।
तो पंचुएशन हम इस तरह से कर लेंगे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये पूरे 4 क्वेश्चन, 4 नंबर इनको जाने नहीं देना, और बहुत जल्दी हो जाते हैं, देखा और हो गया। तो इस पे बिल्कुल भी गलती नहीं करना, हमें ये वाले क्वेश्चन पाने हैं। 4 तो 6 नंबर ये, और 5 नंबर शुरू के पैसेज के। और अगर वोकैब्स हमने अच्छी कर ली भाई शुरू के 20-25, तो इंग्लिश अपना 15 क्रॉस हो गया। ऐसे ही मैंने सुबह जीके का बताया था। चलो फाइनली ये तो हो गया भैया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आ जाती है ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर के लिए हम क्या करेंगे, टेंस टॉपिक अपन मतलब जो होता है टेंस, इसमें से इरर वगैरह के जो क्वेश्चन बन के आते हैं, इनमें इनका रोल होता है, इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस से मोस्टली चांस होता है कि आपके पेपर में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो पूरे टेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर इरर कहीं से आ सकता है, फिलर आ सकता है, तो वो होता है पास्ट इंडिफिनिट या फिर पास्ट परफेक्ट। मतलब एक वो हो गया यार, मुझे 3-4 साल ये सब करते करते नेवी दिया, फिर नेवी के बाद एयरफोर्स बहुत बार दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं मेडिकल अनफिट हुआ, नहीं तो कब का मेरा ज्वाइनिंग कहीं लोनावाले या महाराष्ट्र राष्ट्र में पोस्टिंग होती, या फिर साउथ इंडिया पे। ठीक है, एयरफोर्स में होता तो लद्दाख साइड में पोस्टिंग होती। तो वो मेडिकल अपने के बस का नहीं होता ना। समटाइम्स लाइक कुछ कैंडिडेट की भैया ये चीज़ बता दीजिए, अब वो चीज़ मुझे नहीं आती यार, मेडिकल से रिलेटेड, तो मैं कैसे बता दूँ। कंजक्शन टॉपिक पक्का पढ़ेंगे, क्योंकि रिलेट करके हमसे पूछ लेता है यहाँ पे। आर्टिकल एडजेक्टिव डिग्री, एडजेक्टिव में डिग्री से पूछेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, ये वाले टॉपिक हम एक एक दिन करके देखेंगे। बाकी मैंने प्लान किया कि आपको 120 to 150 ग्रामर के रूल्स अलग से करवाऊंगा, साथ में इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। 7 to 8 सेशन में इसे कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ में हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस इन द सेंस लाइक हम हर एक रूल के लगभग 7-7, 8-8 क्वेश्चन की 7-7, 8-8 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जिससे कि उसकी एक प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में आराम से आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। समझ गए भाई मेरे। हमने 14-15 नंबर वहां तक प्राप्त किए। अब इनमें मान लो इक्का दुक्का 2-3 नंबर गलत भी होते हैं, या फिर आपका एग्जाम में गलती भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 17-18 अगर आप सही कर लेते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स होगा इंग्लिश सेक्शन पे। तो यहाँ पे हम ग्रामर के 120 रूल्स to 150 रूल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इस तरह से हम यहाँ पे ये चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। आर्टिकल हो गया, ए एंड द का रूल बेसिक से, तो वो भी हम एक क्लास में देख लेंगे, उतना ज़्यादा मतलब लोड लेने जैसा कुछ नहीं है। तो आपको चीज़ें समझ में आई कि हम किस तरह से प्रोसेस पूरा, पहले हम वोकैब्स करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक ग्रामर के बारे में देखेंगे, देन हम आपका, क्योंकि अगर देखो मैं अगर आपको पूरा ग्रामर पढ़ाने लगूंगा ना, उसमें लग जाएगा टाइम, और अपने पास इतना टाइम नहीं। मैंने फिर से क्या बोला, आपके पास 50 दिन है मैक्सिमम, 50 दिन, बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, 50 दिन। अगर इससे हम कम समय में चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, देन हो जाएगा। टेंस टॉपिक कंप्लीट करेंगे, मतलब जो मुझे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ग्रामर बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम जो 6 नंबर पीछे मैंने बताया, वो 6 नंबर लेने के बाद फिर आके हम ग्रामर वाले पोर्शन में ये 120 रूल करा देंगे। उसके बाद अगर टाइम बचता है पेपर के लिए, तो फिर हम इस पर काम कर लेंगे और ज़्यादा, क्योंकि 17 to 18 मार्क्स, 17 to 20 मार्क्स अपन के उतने करने से आराम से आ जाएंगे। जो मैं बताऊंगा, जैसे मैं कराऊंगा, बस वैसे करते चलना। ठीक है, रहा फीमेल कैंडिडेट का, बहन अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका प्री जो होगा वो इसी इंग्लिश वाले वीडियो से क्लियर करा देंगे। ठीक है, मैक्सिमम 15 और 20 आपका कट ऑफ जाएगा, लिख लीजिए आप कहीं पे, पहले पेपर का, बाद वाले पेपर का 35 to 40 के बीच में। उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत होगी तो अपन तो हैं ही। फिर से एक बार, अगर आपकी जानकारी में कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये, और ये फ़ी का मतलब डिटेल्स है, यहाँ पे QR कोड है, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी या डाउट आए तो आप डेफिनेटली शेयर करिएगा। बाकी थैंक यू वीडियो देखने के लिए, जय हिंद। अभी कल से अपन 16 मई से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 16 मई से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सेशन देखने के लिए, पसंद आया तो लाइक यूट्यूब वाले कर देना यार। जय हिंद भाई।